मस्जिद में गए हम मुसलमान हैं, रोज़ा रखा हम मुसलमान हैं, उम्रा हज करने गए हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह को अपना अल्लाह मानते हैं, हम उसको हाकिम नहीं मान रहे। अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि उस दिन जुलाई की 30 तारीख को तुम घर से निकली थी 2 बजे, तो तुम किस हाल में निकली थी, क्या जवाब दोगे? उस दिन तुम ग्रेजुएशन पार्टी में थी, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या जवाब दोगी? तुम उस दिन अपने दोस्तों के अंदर हंसी मजाक करते हुए तुमने किसी की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसके वो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, तो तुमने ये क्या किया था? तुम उस वक्त रात के 11 बजे अपने फोन पे क्या देख रही थी? तो वही जमीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसको फैला दिया जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन हर इंसान जब कब्रों से निकलेंगे, जब से आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक जितने भी इंसान हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दिन जो इतनी वहशत का दिन होगा, इतना ना 50,000 साल का एक दिन होगा, उसमें एक कदम रखने की भी जगह नहीं होगी। हर इंसान मुश्किल से उतनी जगह पाएगा, इसलिए ज़मीन को फैला दिया जाएगा और उधर ही हिसाब किताब का दिन होगा। अल्लाहु अकबर। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और वो उंडेल डालेगी जो उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या है? इंसानों के जिस्म है ना, बॉडी, हमारी जिस्म जो है, हमने पढ़ा था ना क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो सारे इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और वो अपने आप को खाली कर देगी, जितनी उसके अंदर मादनियात ख़जाने हैं, जो कीड़े मकोड़े, सब बाहर निकल जाएंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ऐसे वो करेगी? व आज़िनत ली रब्बिहा व हुक्कत, कि उसको वो कान लगाए हुए है अपने रब के लिए, और उसका हक भी यही है। हम अल्लाह को अपना अल्लाह मानते हैं, हम उसको हाकिम नहीं मान रहे, हम उसको हुक्म नहीं, हुक्म हम अपने नफ्स के मान रहे हैं। अल्लाह को हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हैं, लेकिन हुक्म उसका नहीं मानते, उसको हाकिम नहीं मानते। जिस वक़्त हमने अपने, हम जैसे खुद मुसलमान हैं ना, तो हमने अपनी सोच को मुसलमान नहीं ना किया, तो ये चीज़ें हमारे से नहीं होंगी। दुनिया में फिर वही होता है, हमने इस्लाम को अपनी जाए नमाज पे बैठे तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद में गए हम मुसलमान हैं, रोज़ा रखा हम मुसलमान हैं, उम्रा हज करने गए हम मुसलमान हैं, राइट? लेकिन जब घरों में हम फंक्शंस में जाते हैं, हम घरों से बाहर निकलते, इवन ग्रोसरी के लिए भी बाहर निकलते हैं, एक दफ़ा शीशे में देखा तो करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है, मैं किस तरह से घर से निकल रही हूँ, क्या मेरा ये निकलना ठीक है? क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इब्ने आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उम्र कहाँ गुजारी। अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि उस दिन जुलाई की 30 तारीख को तुम घर से निकली थी 2 बजे, तो तुम किस हाल में निकली थी, क्या जवाब दोगे? उस दिन तुम ग्रेजुएशन पार्टी में थी, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या जवाब दोगी? तुम उस दिन अपने दोस्तों के अंदर हंसी मजाक करते हुए तुमने किसी की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसके वो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, तो तुमने ये क्या किया था? तुम उस वक़्त रात के 11 बजे अपने फ़ोन पे क्या देख रही थी? तुम उस दिन फ़ोन करते हुए अपनी दोस्त से दूसरे के बारे में क्या बातें कर रही थी? क्या जवाब देंगे? आपने कभी सोचा है इस बात को? ऑनेस्टली मैं आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ ना, तो ये बेसिकली मैं अपने आप को सुना रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की सोचों को भी मुसलमान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इसको अमल में ढाल दे। एक-एक बात आप देखें कि इससे बेहतर और हमें कौन समझाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल्स दे के बता रहे हैं कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म पे अपनी हस्ती मिटा रहे हैं। बंदे, तुझे तो अभी ये हुक्म हस्ती मिटाने का नहीं दिया, तुझे तो छोटे छोटे हुक्म दिए, तो वो भी नहीं सुनता है। और वो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं है, वो हुक्म सारे के सारे तेरे एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ हकूक़ व फ़राइज़ के हैं कि तू ऐसा ना कर कि तेरी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। देखिए, बंदा जब अल्लाह की हुक्मों के अंदर आता है ना, जब वो अल्लाह की बातें सुनना शुरू होता है, जब अपने आप को बदलना शुरू होता है, तो आप इमेजिन करें कि एक पानी जैसे गदला पानी होता है, उस तरह से हमारा दिल होता है।
कभी कोई अच्छी बात कर ली तो कभी कोई बुरी बात कर ली, तो कभी दुनिया के बंदे बन गए तो कभी अल्लाह के बंदे बन गए। लेकिन जब हम सफाई करना शुरू करते हैं तो आपने कभी नूर को महसूस किया है कि एक प्योरिटी, एक खूबसूरती, आप अपने दिल को देखें कि वो इतना खूबसूरत, इतना प्योर होगा जिसकी कोई हद नहीं। और फिर वो जो सुकून मिलता है और वो जो खुशियाँ मिलती हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करना बड़ा मुश्किल, आज की दुनिया में तो नहीं हो सकता। देखें ना, अब दुनिया में भी तो जीना है ना, अब सारा कुछ तो ऐसे नहीं हो सकता। वल्लाही अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के अंदर रहते हुए जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला को वो बंदे पे इतना प्यार आता है। ये वही बंदा होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुनिया में भी उसको इज़्ज़त अता करते हैं। हमारे पास तो बहाने ही बड़े प्यारे होते हैं ना, कि मेरा मियाँ नहीं मानता तो मेरा फ़लाँ नहीं मानता, तो अब देखो ना ससुराल का मामला है तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो अगर वहाँ पे ऐसे हो रहा है तो अब कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी। ये सब कुछ हम अपने आप से अपने आप को धोखे में डालते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हम इतने सख्त हो जाएं, क्योंकि अगर शुरू से तरबियत वैसे नहीं की है, हमारे घराने वैसे नहीं थे, तो जब हम में बदलाव आया है तो बहुत सब्र के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ कर कर के अपने आप को उधर लेके आना होगा। जब हमारी ज़ात में हम खुद बदलेंगे ना, तो ऑनेस्टली घर वालों को हमारे लिए बदलना आसान हो जाता है। जब आप इतनी खूब, कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अहकामात के अंदर आते हुए एक औरत इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसके घर में इतना अमन आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है, उसकी ज़ात से इतनी रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, हस्बैंड मान जाएँगे इंशाल्लाह। पहले आप अपने आप को चेंज तो करें ना उस तरह से। लेकिन क्योंकि हमने अपनी ज़ात को चेंज नहीं करना होता, हम ज़ाहिरी चेंज को पहले ले आते हैं कि अच्छा, अगर हम मैं हिजाब कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी हालत में बाहर नहीं जाऊँगी। चलिए, आई डू अंडरस्टैंड, इस तरह से बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन आप पहले अपनी ज़ात पे देखिए, आप कुरान जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आती है कि आप इतने खूबसूरत हो जाएँगे कि खुद आपके हस्बैंड का दिल चाहेगा कि मेरी बीवी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। इसने तो अपनी ज़िंदगी बदल दी है और पूरा मेरा घर ही जन्नत बना दिया है। कोशिश तो करेंगे ना, और अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद भी माँगेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो हमें ये बताया है ना कि जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से माँगते हैं, अम्मा युजीबुल मुत्तरा इज़ा दआहू व यक्शिफुस सू। अल्लाह का वादा है, जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से दुआ माँगते हैं, अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल करते हैं।